की किताब पहला अध्याय से प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार प्रेरितों को तैयार किया, किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने प्रेरितों को तैयार किया आने वाले दिनों में परमेश्वर उनके बीच में उनके द्वारा महान कार्य करने के लिए। खास तौर से हम सब जानते हैं 2 अध्याय से लेकर आगे पवित्र आत्मा का आगमन, कलीसिया का स्थापना और वहां से आगे कलीसिया के द्वारा परमेश्वर ने किस प्रकार यीशु मसीह का सुसमाचार संसार भर में फैलाते हैं। तो प्रेरितों के काम में जिस तरीके से परमेश्वर अपना महान कार्य प्रेरितों के द्वारा प्रेरितों के अंदर करने वाला है, उनके लिए यीशु मसीह उनको तैयार किया। पिछले हफ्ते हमने देखा कि जो पहला अध्याय में यीशु मसीह मृतकों में से जी उठने के बाद 40 दिन उनके बीच में रहा, उनके बीच में रहकर उनको समझाया, उनके मन में बिल्कुल बोध दिया, समझाया कि यीशु मसीह जीवित है। उसके अलावा यह भी समझाया कि परमेश्वर का राज्य का मतलब क्या है, किस प्रकार परमेश्वर का राज्य आत्मिक राज्य है और किस प्रकार परमेश्वर लोगों का हृदय को, जिंदगी को रूपांतर करेगा, परमेश्वर उनके अंदर शासन करेगा, कंट्रोल करेगा, नियंत्रण करेगा और किस प्रकार वो सार्वभौमिक रूप में सारे संसार के लोगों के जीवन में परिवर्तन और शासन करेंगे और किस तरीके से वो धीरे धीरे बढ़ेगा यरूशलेम में, शमरिया में, यहूदिया में, शमरिया में और सारे देश में ये फैलेंगे। तो इस प्रकार परमेश्वर के राज्य के बारे में सच्चाइयां समझाया। और तीसरी बात क्या समझाया? पवित्र आत्मा की सामर्थ्य का उपलब्धि के बारे में समझाया। बार बार यीशु मसीह ने प्रेरितों को बताया कि मैं जाऊंगा, लेकिन मेरे जाने के बाद दूसरा एक सहायक आऊंगा, पवित्र आत्मा आएंगे, तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हें समझाएंगे, तुम्हें बलवंत करेंगे, तुम्हें शक्तिशाली बनाएंगे। पवित्र आत्मा जो आने वाला है उनके ऊपर, उससे कितना वे बलवंत हो जाएंगे ये पहचान। चौथी बात क्या समझाया? वर्तमान काल में यीशु मसीह क्या कर रहा है, उनके नजरों में यीशु मसीह ऊपर की ओर उठा लिया गया। जैसा वो देख रहे थे वैसा यीशु मसीह ऊपर की ओर चले गया। बादल आकर उसको छिपा दिया, फिर भी वो देख रहा है। दूध क्या बोला? हे गलील के पुरुषों, तुम क्यों ऐसा देख रहे हो? वो गया, पिता परमेश्वर के पास गया, आसमानों से होकर गया और पिता परमेश्वर के पास जाकर बैठा। और आज बैठा है राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु के रूप में, और वो सही समय पर वापस आएगी। आने वाला आएगा, जरूर आएगा। और ये भी स्वर्गदूतों ने बताया कि तुम्हारा काम क्या है, ऐसा ऊपर की ओर देखे, आसमान को देखे बैठना या खड़े होना नहीं। आपको जैसा यीशु मसीह ने आदेश दिया वैसा गवाह बनना है, गवाही देना है, सुसमाचार की गवाही सारे यरूशलेम में, यहूदिया में, शमरिया में और कोने कोने तक, दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना है। तो इस प्रकार का पहचान आज भी हमें जरूरी है। ये पहचान कैसा मिलेगा? वो बोल के मैं बंद किया था।
इस प्रकार का पहचान हर विश्वासी को चाहिए। हमारे अंतःकरण में इन सच्चाइयों का क्या बोलेगा, बैठ जाना चाहिए। वी मस्ट बी ग्रिप्ड बाय दीज रियलिटीज। कैसे, इन सच्चाइयों का पहचान कैसा मिलेगा? बार बार यीशु मसीह से मुलाकात करना, निरंतर जी उठा हुआ यीशु मसीह के साथ वार्तालाप करना है। ठीक है। अब दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार उनको तैयार किया। दूसरी सच्चाई 14 पद में से, 4 पद में से हम देख सकते हैं। वर्स 4, 4 पद में क्या लिखा है? प्रेरितों के काम, उसका पहला अध्याय का 4 पद में, उसने उन्हें एकत्रित करके यह आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ना, वरन पिता की उस प्रतिज्ञा के पूर्ण होने की प्रतीक्षा करना। किधर भी नहीं जाना, वेट करना। यरूशलेम छोड़कर नहीं जाना। हम जानते हैं कितना दिन उसको वेट करना पड़ा। कितना दिन वेट करना पड़ा? 50 दिन, 40 दिन, 15 दिन, 4 दिन, 10 दिन वेट करना पड़ा। 10 दिन के बाद ही यीशु मसीह के वायदा के अनुसार पवित्र आत्मा आया। अभी एक बात मन में रखिए, मैं तो पहले भी बताया, बार बार बताया, प्रेरितों का वेट करने के द्वारा पवित्र आत्मा नहीं आया। प्रेरितों ने 10 दिन इंतजार किया, वेट किया, प्रतीक्षा किया, इसलिए पवित्र आत्मा नहीं आया। पवित्र आत्मा आया परमेश्वर के योजना के अनुसार। जब हम आगे जाएगा तो हम इस बात को सीखेगा कि किस प्रकार परमेश्वर ने ये पहले ही प्लान किया था, योजना बनाया था कि पेंतिकोस्त का दिन में पवित्र आत्मा उतर के आएगा। पवित्र आत्मा उतर के आया परमेश्वर के सनातन काल की उस योजना के अनुसार, उनका प्रतीक्षा के कारण से नहीं। लेकिन हमें एक सबक मिलता है, हमें एक लेसन है कि परमेश्वर अपना काम करेंगे, अपना कार्य सही समय पर करेंगे। आपको मुझे क्या करना है? भाग दौड़ नहीं करना है, जबरदस्ती नहीं करना है, हरी बरी नहीं करना है। जैसा प्रभु ने बोला वैसा आज्ञाकारिता के साथ वेट करना है। आप सुसमाचार पढ़ेगा तो पता चलेगा ये जो पतरस का स्वभाव क्या था। पतरस का स्वभाव ऐसा था कि हर चीज में हमेशा भागदौड़ करता था, जवाब देने में भागदौड़ करता था, काम करने में भागदौड़ करता था। आपको याद है ऐसी घटनाएं? बहुत सारा अवसर आपके सामने है। मत्ती रसूल समाचार 14 अध्याय में एक घटना पड़ता है। यीशु मसीह पानी के ऊपर से चल के आया और ये प्रेरितों ने, शिष्य लोग नाव में बैठा था, डरा हुआ भी था। लेकिन यीशु को पानी के ऊपर से चल के आते हुए देखा तो पतरस ने क्या बोला? प्रभु जी, आप है तो मैं भी आऊंगा पानी के ऊपर से चल के। नहीं, उसमें कुछ गलती नहीं। लेकिन तुरंत बाद में क्या पढ़ते हम लोग? वो डर जाते हैं, डूब जाते हैं, रोते हैं। और एक अवसर पर आपको याद होगा कि
यूहन्ना का सुसमाचार का 13वां अध्याय में है, यीशु मसीह सबका पाव धोया तो पतरस ने क्या बोला, मेरा पाव नहीं धोना, आप नहीं धोएगा। फिर यीशु मसीह समझाया इसका मतलब क्या है, तो क्या बोला, फिर मुझे पूरा धोना, है ना। यूहन्ना का सुसमाचार 13वां अध्याय। यीशु बोलता तुमको तो मुझ मालूम नहीं। यूहन्ना का 18 अध्याय में यीशु मसीह को पकड़ने को आते हैं, अरेस्ट करने को आते हैं कि पतरस ने क्या किया, तलवार लिया, एक दास का कान काटा, सिर काटने वाला था लेकिन वो बराबर नहीं काटा, इसलिए कान काट डाला। और यूहन्ना का सुसमाचार उसका 21वां अध्याय में यीशु मसीह का पुनरुत्थान के बाद प्रेरितों ने क्या किया, कुछ लोग मछली पकड़ने को गया। उसमें सबसे पहले कौन बोला, मैं मछली पकड़ने को जाता हूं, पतरस ने बोला। तो पतरस को हम ऐसा देखता है, हमेशा भाग दौड़ करता था, मतलब हरी करता था, थोड़ा सा वेट करना है। अब ये बात बराबर हमें समझना है कि अधिकांश लोगों का स्वभाव है वो वेट नहीं करता है, इम्पेशेंट है, प्रतीक्षा नहीं करता है, सहनशीलता नहीं रखता है, सब कुछ फटाफट चाहिए। खासतौर से आज का जमाना इंस्टेंट कॉफी है ना, इंस्टेंट कॉफी, सब कुछ एकदम तुरंत मिलना चाहिए, वेट करने को तैयार नहीं। लेकिन बाइबल हमें सिखाते हैं परमेश्वर के संबंधित बातों में, और विश्वासी लोग आप और में प्रभु से कुछ पाना है तो, परमेश्वर से आशीष पाना है तो, प्रभु हमारे बीच में कार्य करना है तो क्या चाहिए जी, थोड़ा सा सहनशीलता चाहिए, वेट करना चाहिए, हरी नहीं करना चाहिए, भाग दौड़ नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा रुकना चाहिए। रुको, आगे पीछे देखो, फिर आगे बढ़ो, जवाब दे दो, ऐसा। देखिए, वास्तव में आपको कहानी मतलब पुराने नियम का एक घटना आपको याद होगा। शाऊल राजा वो कहानी घटना पढ़ता है, पहला शमूएल 13वां अध्याय लेने का जरूरत नहीं। शाऊल को परमेश्वर ने राजा बनाया, लेकिन उसका कुर्सी निकल गया। कैसा निकल गया है? यदि आपको चाहिए तो इधर उंगली देखिए, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। पहला शमूएल उसका 13वां अध्याय का 8 से लेके पदों में इस घटना को पढ़ता है। वहां से मैं 2-3 वचन जल्दी पढ़ूंगा। शमूएल के ठहराए हुए समय के अनुसार शाऊल 7 दिन ठहरा रहा, परंतु शमूएल गिलगाल में नहीं आया। लोग उसके पास से तितर बितर होने लगे। तब शाऊल ने कहा, होम बलि और मेल बलि मेरे पास ले आओ। उसने होम बलि चढ़ाई। वर्स 10, और उसने ज्यों ही होम बलि चढ़ाई तो क्या देखा कि शमूएल वहां आ पहुंचा। शाऊल उसने मिलने तथा उसका अभिवादन का गया। 13वां पद देखिए। शमूएल ने शाऊल से कहा, तूने मूर्खता का काम किया है। तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे जो आज्ञा दी थी उसका पालन तूने ना किया। अब तक यहोवा ने इस्राएल पर तेरा राज्य सर्वदा के लिए स्थापित कर दिया होता, पर अब तेरा राज्य बना नहीं रहेगा, तेरा कुर्सी निकल जाए। शाऊल सहनशीलता नहीं रखा, वेट नहीं किया, इम्पेशेंस, थोड़ा बहुत वेट किया, शमूएल नहीं आया तो जो काम शाऊल करना नहीं
वो शाऊल किया। जैसा वो किया, शमूएल आया। शमूएल बोला तूने मूर्खता किया। क्या मूर्खता किया? तुम रुकना था, वेट करना था जब तक मैं नहीं आऊंगा। शाऊल का सिंहासन हट गया क्योंकि वो वेट नहीं किया। इसलिए ये बहुत बड़ा सबक है हमारे लिए। और भी एग्जाम्पल है। वेट नहीं किया, क्या सहनशीलता नहीं, पेशेंस नहीं, इसलिए जो लोग नुकसान पाया। मूसा कनान में क्यों नहीं पहुंचा? इम्पेशेंस, गुस्सा, सहनशीलता नहीं था। जोना की कहानी हमें सिखाते हैं इम्पेशेंस कितना भयंकर है। ऐसा बहुत सारी है। परमेश्वर हमेशा धीरे काम करता है। उत्पत्ति का पुस्तक उसका 3 अध्याय में परमेश्वर ने वायदा किया कि मैं छुड़ाने वालों को भेजूंगा। छुड़ाने वाला कितने साल के बाद आया? 1 साल 2 साल में नहीं आया। अब यीशु मसीह 2000 साल पहले बोलकर गया मैं आऊंगा, अभी तक आया नहीं। इसके संबंध में पतरस बोलते हैं कि परमेश्वर अपनी वायदाएं जरूर पूरा करता है। परमेश्वर सहनशीलता से लोगों का इंतजार करता है कि वो सुधरे या ना सुधरे। परमेश्वर कितना सहनशीलता से कार्य करता है, पेशेंटली, धीरे धीरे। भागदौड़ में परमेश्वर कुछ नहीं करता। भागदौड़ में करेगा तो पहले ही पूरा दुनिया को भस्म किया हो। परमेश्वर बहुत सहनशीलता सकता है। तो इसलिए हम भी आध्यात्मिक बातों में, हमारे मसीही जीवन में इस सच्चाई को सीखना है, पेशेंस रखना है। मैं 2 वचन पढ़ूंगा आपके लिए। याकूब कहते हैं, जेम्स अपनी पत्रिका में कहते हैं, पहला जेम्स का जो वचन 119, याकूब की पत्री पहला अध्याय का 1900 पद को देखिए। जेम्स मतलब याकूब की पत्री पहला अध्याय उसका 1900 पद। यहां क्या लिखा है? हे मेरे प्रिय भाइयों, ये तो तुम जानते हो, प्रत्येक व्यक्ति सुनने के लिए तो तत्पर, बोलने में धीरजवंत, क्रोध करने में धीमा हो। ये बातचीत के बारे में लिखा है, मतलब रिएक्शन। या तो रिएक्शन है ना, रिएक्शन बातचीत से होगा, काम से भी होगा। तो इसलिए ये वचन अप्लाई कर सकते हैं हमारे शब्दों के संबंध में, कार्यों के संबंध में। तो शब्द हो, कार्य हो, रिएक्शन धीरे होना है, स्लोली। इसलिए मैं हमेशा प्रेफर करता हूं, फोन के ऊपर नो डिसीजन शुड बी टेकन। क्योंकि कोई फोन करके पूछेगा आप आएगा या नहीं आएगा, क्या बोलना चाहिए? मैं सोच के बोलेगा। फोन के ऊपर एक्चुअली कुछ भी डिसीजंस नहीं लेना है, तुरंत डिसीजन नहीं बनाना है, धीरे करना है, सोच के समझ के। ये सही बात है कि मैं तो ऐसा वचन से बोलता हूं, लेकिन मेरा भी स्वभाव इतना धीरे नहीं, आप जानते हैं। तुरंत बात करता हूं, तुरंत आंसर देता हूं, तुरंत जवाब देता हूं, तुरंत आइडिया बताता, तुरंत मेरा ओपिनियन बताता हूं। लेकिन अनुभव बताते हैं ये सब खतरनाक है। सो वेदर इट इज अ वर्ड और एक्शन और एक्टिविटी, स्लो रखना है, स्लो, स्लो एंड स्टडी। एक और वचन पढ़ेंगे नीति वचन से। नीति वचन उसका 29, नीति वचन उसका 29 में, प्रोवर्ब्स 29 वर्स 20। यहां एक वचन है, सुलेमान द वाइस मैन कहते हैं, क्या बोलते हैं 29 का 20 में? क्या तू ऐसे मनुष्य को देखता है
जो बोलने में उतावली करता है, उससे अधिक तो मूर्ख है से आशा है। जो इमीडिएट आंसर दे, तुरंत बात कर। सुलेमान बोलता है मूर्ख व्यक्ति को उससे, मतलब मूर्ख व्यक्ति के ऊपर उससे आशा है। दूसरे शब्दों में तुरंत आंसर देना इतना अच्छा नहीं। ठीक है, तो ये जो प्रेरितों के किताब पहला अध्याय में प्रेरितों को प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया, एक्चुअली ट्रेनिंग दे रहा था। एक और बार 10 और दिन यू हैव टू वेट, कुछ काम नहीं करना, इधर उधर जाना नहीं, आप उधर ही बैठना, वो जो अपर रूम है, बस विश्राम करना, वेट करना। एशिया का पुस्तक का वचन हम सब जानते हैं, एकदम वेल नोन वचन है। एशिया क्या बोलते हैं? परमेश्वर का वाट जोहना, वेट करना कितना महत्वपूर्ण है वो कहता है। चैप्टर 40 एशिया का 40 अध्याय 31वां पद में ऐसा लिखा है, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान पंख फैलाकर ऊंचाई पर उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे, श्रमित ना होंगे, वे चलेंगे और थकेंगे नहीं। उसका ऊपर का पद में ये लिखा है वर्स 30, थके तरुण तो थकते श्रमित हो जाते हैं, जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु यहोवा का बाट जो, तो परमेश्वर का बाट जोहना, परमेश्वर का समय का इंतजार करना, परमेश्वर का अनुमति के लिए वेट करना, भाग दौड़ नहीं करना, तुरंत निर्णय नहीं करना हमारे लिए भला होगा। खासतौर से शादी के संबंध में, पढ़ाई के संबंध में, काम चुनने के संबंध में, घर बेचने के संबंध में, घर खरीदने के संबंध में, ऐसा हमारी जिंदगी के ऊपर असर पड़ने वाले निर्णयों के सामने विशेष रूप से बहुत रुकना है। क्योंकि एक बार बोला, एक बार डिसाइड किया, फिर कुछ नहीं कर सकता ना। ठीक है, मैं आगे बढ़ना चाहता, एक तो और वचन पढ़ूंगा बुक ऑफ एशिया से ही 64 का 4। ये भी परमेश्वर का बाट जो होने का महत्व बताता है। 40 में बताया कि वो धकेंगे नहीं, बलवंत हो जाएंगे। यहाँ क्या लिखा गया देखेंगे 64 का 4 में, क्योंकि प्राचीन काल ही से न किसी ने सुना, न ही कानों तक उसकी चर्चा पहुंची, न आंखों से किसी ने तुझे छोड़ ऐसे परमेश्वर को देखा जो अपनी बाट जोहने वालों के लिए कार्य करता है। अपनी बाट जोहने वालों के लिए कार्य करते हैं, किसी को मालूम नहीं। मतलब परमेश्वर किस प्रकार अपना इंतजार करने वालों के प्रति परमेश्वर के हाथ के नीचे नम्रता के साथ, भय भक्ति के साथ अधीन बैठते हैं, उनके लिए परमेश्वर महान काम करता है। अपने समय पर करेगा, जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं, हमारे समय पर नहीं, हमारे विचार के अनुसार भी नहीं, लेकिन परमेश्वर अपनी बुद्धि से करेगा। वो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण और बलवंत आशीष का मिलेगा। तो दूसरी ये बात ये है, मतलब जिस तरीके से प्रेरितों को प्रभु यीशु मसीह ने ट्रेनिंग दिया, प्रिपेयर किया, तैयार किया कि आने वाले दिनों में प्रभु उनके जीवन में और उनके द्वारा काम करे। पहली बात, उनके अंदर समझ दिया, कन्विक्शन दिया, क्लियर अंडरस्टैंडिंग दिया। दूसरी बात, उनको ये सिखाया कि भागदौड़ नहीं करना,
हमेशा परमेश्वर के बलवंत हाथ के अधीन सहनशीलता के साथ, पेशेंस के साथ परमेश्वर का बाट जो है ना वो हमें चलाएंगे, हमें आशीष देंगे। ठीक है, नंबर 3 पर जाएंगे। तीसरी बात, पर प्रभु यीशु मसीह प्रेरितों का प्रिपेयर करने का तीसरा पहलू वो 13-14 पदों में पढ़ते हैं। 13-14 पदों में उधर हम पढ़ते हैं, वहां पहुंचकर, वहां मतलब यरूशलेम में यीशु मसीह गया और वे वापस आया, यरूशलेम पहुंचा। वहां पहुंचकर वे उस ऊपरी कक्ष में गए जहां वे सब अर्थात पतरस, यूहन्ना, याकूब, अंद्रयास, फिलिपुस, तोमा, बर्तोलोमाई, मत्ती, हल्फी का पुत्र याकूब, शिमोन जेलोतेस और याकूब का पुत्र यहूदा ठहरे हुए थे। वर्स 14, ये सब एक चित्त होकर कुछ स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और भाइयों सहित लगातार प्रार्थना में लगे हुए थे। तो तीसरी एक सच्चाई हमें मिलता है, 2 बातें वो पद में लिखा है, वो ये है कि प्रभु ने उनको ये 10 दिन में खास तौर से ये भी सिखाया, ये भी ट्रेनिंग दिया, ये भी एक मौका दिया, 10 दिन में नहीं, ये जो आने वाले दिनों में, दूसरे शब्दों में एक चित्त होकर, यूनाइटेड, एक मन होकर एकता के साथ रहने। ये भी आप जानते हैं, यीशु मसीह के समय प्रेरितों का स्वभाव था कई बार आपस में वो परेशानी बनाता था ना। आपको याद होगा यीशु मसीह के समय ये प्रेरित लोग कुड़कुड़ाता था, आप कौन है, मैं बड़ा हूं, तुम बड़ा है, प्रभु आपसे नजदीक है, मेरे से नजदीक है, उनसे नजदीक है, हमसे नजदीक नहीं है, मतलब शिकायत करता था, कुड़कुड़ाता था। वो आपस में पूछता था कि हमें से कौन बड़ा है, वो सुसमाचार में पढ़ता। लेकिन यहां पढ़ते हैं यीशु मसीह के जाने के बाद अगले 10 दिन एक चित्त होकर एक मन में एकता के साथ वे बैठा है, इंतजार कर रहा है। ये केवल वो पद में नहीं, जैसा हम प्रेरितों की किताब आगे पढ़कर देखेगा तो बार बार वन अकॉर्ड, एक चित्त का रेफरेंस पढ़ते हैं। मेरे ख्याल से करीबन 11 बार पढ़ता है या उससे अधिक पढ़ता है। ये बहुत बड़ा सबक है। क्यों बड़ा सबक है? कितना लोग है इधर? हम ये पहला अध्याय में पढ़ते हैं 120 लोग लेंगे ना, शायद उससे ज्यादा भी हो, क्योंकि पहली कोरिन्थी 15वां अध्याय का हिसाब से हम समझता है और भी ज्यादा लोग हैं, लेकिन कम से कम 120 लोग हैं। थोड़ा सा अंदाज कीजिए या इमेजिन कीजिए, 120 लोग, बस उतना पकड़ो अभी के लिए। और उनमें कौन कौन है 120 में? प्रेरित लोग हैं, यीशु का मम्मी है, और भी कुछ बहनें हैं लगता है, यीशु के भाई लोग हैं। अब यीशु के भाइयों के बारे में हम पढ़ते हैं, उनका जीवित रहने के समय यीशु मसीह को परमेश्वर के रूप में, प्रभु के रूप में वे पहचाना नहीं, वो स्वीकार नहीं किया मसीहा के रूप में। वो यूहन्ना का सुसमाचार उसका 7वां अध्याय से पढ़ सकते हैं। लेकिन बाद में यीशु मसीह का मृत्यु पुनरुत्थान के बाद वे यीशु मसीह को प्रभु स्वामी के रूप में अंगीकार किया। तो यीशु मसीह के भाई लोग हैं, यीशु का मम्मी है, प्रेरित लोग हैं और अन्य लोग हैं। तो 120 लोग एक बड़ा हॉल में, अपर रूम में, एक कक्षा में, एक रूम में है, इंतजार का बड़ा प्रोग्राम, कॉन्फ्रेंस हो रहा है 10 दिन का। वहां का माहौल कैसा रहेगा, कैसा होना चाहिए, थोड़ा सा अंदाज करें।
मेरी ने तो यीशु मसीह के भाई लोग बोलेगा, देखो हम सगा भाई हैं, मैं यीशु मसीह का सगा भाई है, तुम लोगों से ज्यादा हमारे ऊपर अधिकार है। यीशु मसीह का है ना, अभी बोलता है ना, सही सेना कौन है? वो बोलते हैं हम सही सेना है, बोलता है नहीं हम सही सेना है। तो यीशु मसीह का पूरा अधिकार, अवकाश, इनहेरिटेंस हमारा है, क्योंकि हम उसका सगा भाई है, बोल सकता है। या जॉन बोल सकता, देखो तुम लोग सब छोड़ दिया था, मैंने सूली के सामने खड़ा था, तुम लोग सब कैसे लोग हैं, यीशु मसीह को सूली पे चढ़ाया तो अरेस्ट किया तो तुम सब भाग गया, मैं तो यीशु मसीह के साथ था, मेरे ऊपर यीशु का माता जी का जिम्मेदारी दिया, मैं हूं योग्य व्यक्ति यीशु मसीह का है अच्छा चेहरे के रूप में। और अन्य लोग पतरस को डांट सकता है, रे तुम कैसा आदमी है, तुमने यीशु मसीह का इनकार किया, तुम अच्छी पकड़ने को किया, तुम कैसा विश्वासी है। तो ये आपस में कई बातों का चर्चा कर सकते हैं, एक दूसरे का दोष लगा सकते हैं, दावा कर सकते हैं, बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं। ऐसा करेगा तो क्या होगा, इमेजिन कीजिए ना, थोड़ा सा अंदाज कीजिए, थोड़ा अंदाज करो। यदि ऐसा बातचीत किया होगा, वाद विवाद किया होगा, तो क्या होगा, जरूर उनका मन सब छूट जाएगा, डिस्करेज्ड हो जाएगा। एक दूसरे को दोष लगाकर, एक दूसरे का पराजय को हाईलाइट करके, एक दूसरे का कमजोरी को बोलकर, कोई अपने आप को बड़ा करेगा, कोई अपने को पीछे करेगा, कोई दूसरे को पीछा करेगा। 120 लोग 120 प्रकार बनेगा तो वहां का क्या हालत क्या होगा, बिल्कुल बुरा। प्रभु यीशु मसीह वास्तव में हम लोग पढ़ता है, इनके बीच में एकता होने के लिए क्या किया, प्रार्थना की। आपको याद हो यूहन्ना का सुसमाचार 17वां अध्याय में बार बार यीशु मसीह प्रार्थना, पिताजी वे एक हो, बार बार प्रार्थना किया। क्यों बार बार प्रार्थना किया, पिताजी जैसा हम एक है वैसा वे लोग, मेरा ये जो चेले लोग एक रहे, एक मन और एक चित्त में रहे। क्यों, कारण क्या है, आप देखो यूहन्ना का सुसमाचार 17वां अध्याय को निकालिए, वो तो लिखा है उसका 21 और 23 पद को देखिए। यूहन्ना का सुसमाचार 17वां अध्याय का 21 और 23 पद को देखो, वहां क्या लिखा है। वहां लिखा है कि वे सब, 20 में लिखा है वे एक बने, ठीक है, और वे सब एक हो, 21, जैसा है पिता तू मुझ में है और मैं तुझ में हूं, वैसे ही वे भी हमें हो, जिसे कि संसार विश्वास करे कि तूने ही मुझे भेजा, तूने ही मुझे भेजा। संसार विश्वास करे, संसार मुझ पर विश्वास करना है तो मेरे चेले लोग एकता में रहना चाहिए। 23 में देखिए, मैं उनमें और तू मुझ में, वे सिद्ध होकर एक हो जाए, जिसे संसार जाने कि तूने मुझे भेजा, और जैसा तूने मुझसे प्रेम किया है वैसे ही उनसे भी मैं प्रेम करता हूं। तो दुनिया यीशु मसीह को पहचानने के लिए क्या जरूरी है, विश्वासियों का एकता की जरूरत है। गवाही, कलीसिया की गवाही विश्वासियों का एकता के ऊपर आधारित है। उतना नहीं, यीशु मसीह ने मत्ती सुसमाचार उसका 18 अध्याय उसका 19वां पद में ऐसा कहा है। मत्ती सुसमाचार 18 अध्याय का 19वां पद में यीशु ने ऐसा कहा, मैं तुमसे फिर कहता हूं, यदि तुम्हें से 2 जन पृथ्वी पर किसी विनती के लिए एक मत हो,
तो वो मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से उनके लिए पूरी हो जाए। तो विश्व कलीसिया का गवाही एकता के ऊपर आधारित है। हमारी प्रार्थनाओं का जवाब भी एकता के ऊपर आधारित है। विश्वासी लोगों का बीच में फूट है तो, डिवीजन है तो गवाही खराब होगा, लोग विश्वास नहीं करेगा, प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिलेगा। अब ये एकता या फूट की बात बोलेगा तो नया नियम में कलीसिया है, एकता खो गया, बड़ी फूट हुआ। कौन सा कलीसिया है? कौन सा कलीसिया है? कोई बोल सकता है? नया नियम में कलीसिया है, बड़ी फूट हुआ, डिवीजन हुआ, 4 टुकड़ा बन गया। और टुकड़ा बन के गया नहीं, उधर ही है, लेकिन 4 टुकड़ा। कौन सा जी? द कोरिंथियन चर्च। हाँ, कोरिन्थ की कलीसिया। कोरिन्थ की कलीसिया को ईश्वरी पौलुस एक शब्द लिखता है, मैं पढ़कर सुनाऊंगा। वहां का फूट, वहां का डिवीजन के बारे में जब पौलुस ने सुना, वो बहुत लंबी बातें लिखा है, लेकिन 2-3 पद में पढ़ूंगा। पहली कुरिन्थी पहला अध्याय का 10वां पद से लेके देखो। अब है भाइयों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से तुमसे आग्रह करता हूं कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम्हें फूट ना हो, पर तुम्हारे मन और विचारों में पूर्ण एकता हो। पूर्ण एकता। अब नीचे कई बातें लिखा है, वो जो एक्चुअली वो जो वचन है ना, इंग्लिश में पढ़ेगा तो वहां एक शब्द है, फ्रेज है, परफेक्टली जॉइन टुगेदर। वो जो शब्द जो है मेडिकल टर्म है, मेडिकल टर्म। पौलुस उनसे विनती करता है, आप लोग एक मन में रहना चाहिए। हिंदी भाषा के अनुसार तुम्हारे मन और विचारों में पूर्ण एकता हो, परफेक्टली जॉइन टुगेदर। ये परफेक्टली जॉइन टुगेदर एक और वचन में पढ़ूंगा, तभी ही ये बराबर हो जाएगा। इफिसियों की पत्री इसका 4 अध्याय में उसी प्रकार के शब्द है, सिमिलर शब्द है। 4 का 16वां पद में कलीसिया के संबंध में लिखा है वो वचन। जल्दी पढ़ता हूं कि लेकिन पता नहीं हिंदी में कैसा आएगा, लेकिन इंग्लिश में लिखा है ऐसा, जिससे संपूर्ण देह, कलीसिया को शरीर से तुलन करते हैं, जिससे संपूर्ण देह प्रत्येक जोड़ में एक साथ बंध कर सुगठित होकर, वहां भी जॉइन टुगेदर है ना, परफेक्टली जॉइन टुगेदर है मेरे ख्याल से। वहां पौलुस कलीसिया को एक शरीर से तुलन करते हैं। एक शरीर बराबर चलना है तो ये बॉडी का, आपको मालूम है, ये सारी हड्डियां, देखो मेरा उंगली चलते हैं, ये सब एक एक हड्डी है ना, जॉइंट्स होता है। ये जॉइंट है, ये जॉइंट है, जॉइंट है, ये जॉइंट है, जॉइंट है, और ये जॉइंट है। अभी कभी गिर जाएगा ये जॉइंट, क्या होता है? डिसलोकेशन हो जाता है। ये जॉइंट मतलब जहां से वो जो 2 हड्डी जॉइंट किया गया है वो निकल जाएगा तो क्या होगा? फिर हाथ नहीं चलेगा, हाथ नहीं चलेगा, बहुत दर्द लेगा, बहुत दर्द। हमारे शरीर में बहुत सारी हड्डियां हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं, ये सब परफेक्टली जॉइन टुगेदर, बराबर एक साथ मिला हुआ है तो काम चलता है। मैं आंखों से देखता हूं, हाथ लेता हूं, उंगली करता हूं, बातें करता हूं, पूरा बॉडी बराबर यूनाइटेडली फंक्शन होता है। यदि डिवीजन
हो गया फूट आ गया तो पाँव नहीं चलता, हाथ नहीं चलता, घुटना नहीं चलता है, आंख नहीं चलता, तो पूरा बॉडी बराबर नहीं चलेगा, दर्द भी लगेगा। पौलुस का एक सवाल कर देखो, ये जो पौलुस पूछता है, कुरिन्थियों को पूछता है, 13वां पद को देख लीजिए, वापस आइए। तो क्या मसीह विभाजित हो गया? क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया? तुम्हें पौलुस के नाम से बपतिस्मा मिला। पौलुस बोलता है जब कलीसिया में फूट है तो कलीसिया टुकड़ा टुकड़ा बन जाता है। यीशु मसीह को टुकड़ा टुकड़ा किया जैसा है। टुकड़ा टुकड़ा करेगा तो क्या होगा? जीवन चले जाता ना, टुकड़ा टुकड़ा करेगा। बस मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, समय हमारे समाप्त होने पर है। तो इसलिए विश्वासियों का एकता बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्रभु यीशु मसीह ने उनको ट्रेनिंग दिया, उनको मौका दिया, उनको ऐसा बनाया, एकता में वो प्रार्थना करें, एकता में वो इंतजार करें। और जरूर जैसा मैंने बताया, जैसा आगे बढ़ते हैं, मतलब ये जो पूरा पुस्तक में उनका एकता के बारे में बार बार पढ़ते हैं। भजन 113 में 23 में 133 में भजन लिखने वाला बोलते हैं, क्या ही सुंदर है जब भाई लोग एक साथ रहते हैं। केवल सुंदरता नहीं, भजन 123 मतलब 133, 23 नहीं 33 है ना, 33 एक से लेके पदों में क्या ही सुंदर, क्या ही मनोहरता है जब विश्वासी लोग एकता में हैं। उसका नीचे क्या लिखा है? जब एकता है तो परमेश्वर आदेश देता है, देयर कमेंस ब्लेसिंग्स, आशीष। विश्वासियों का एकता आशीषों के लिए आवश्यक है, परमेश्वर के प्रार्थना के लिए आवश्यक है, सॉरी प्रार्थनाओं का जवाब के लिए आवश्यक है, कलीसिया का गवाही के लिए आवश्यक है। इसलिए यीशु मसीह प्रार्थना के पिताजी वे एक रहे। तो यहाँ देखते हैं प्रेरित लोग एकता में रहा, चाहे वो अलग अलग घर वाले हैं, अलग अलग तरीके के हैं, अलग अलग अनुभव के लोग हैं, तो भी वो एकता में रहा। अब एक बात और है, 14 पद में पढ़ते हैं, एकता में वो क्या कर रहा है? प्रार्थना किया, प्रार्थना में लगे हुए थे। तो 10 दिन का कंटिन्यूअस प्रेयर प्रोग्राम था। अब ये भी जैसा इस पुस्तक में आगे बढ़ते हैं तो प्रेरितों का प्रार्थना को हम बार बार देखता है। बाय द वे फिर से मैं बोलता हूं, इनका यूनाइटेड परसिस्टेंट परसिवियरिंग प्रेयर के द्वारा पवित्र आत्मा नहीं आया, मिसअंडरस्टैंड नहीं करना है। प्रेरितों की किताब 2 अध्याय में पवित्र आत्मा आने का कारण उनका एकता नहीं, उनका प्रार्थना भी नहीं, वो परमेश्वर की योजना था। लेकिन हमें सबक मिलता है, बिफोर गॉड विल वर्क, परमेश्वर हमारे बीच में और हमारे द्वारा काम करने के पहले हमारे बीच में एकता चाहिए, हमारे बीच में एकता का प्रार्थना चाहिए, यूनाइटेड प्रेयर चाहिए। जब हम लोग प्रेरितों का 2:42 में आते समय, प्रार्थना उनका नॉर्मल प्रोग्राम का एक पार्ट था। इकट्ठा होना, रोटी तोड़ना, उपदेश सुनना, संगति रखना, प्रार्थना करने में लवलीन थे। 4 अध्याय पढ़ते हैं, जब विरोधी उनका सामना किया तो वे एक साथ प्रार्थना किया। ऐसा आगे भी पढ़ते हैं, 12वां अध्याय में पतरस को जेल में डाला, कलीसिया एक साथ प्रार्थना किया। तो पूरा पुस्तक में प्रार्थना को हम देख सकते हैं। और ऐसा प्रार्थना की, एक साथ निरंतर प्रार्थना किया, प्रभु उसके बीच में काम किया। ये प्रभु का योजना था, सॉरी वायदा था, प्रभु का आदेश था, वायदा था, प्रार्थना करो जवाब दिया जाएगा। तो परमेश्वर ने काम किया। मैं इधर बंद करना चाहता हूं, प्रभु में सहायता करें। ये जो
फिलिपियों की पत्र में हम लोग पढ़ता है, प्रार्थना का महत्व के बारे में लिखा है। जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर काम करते हैं और हमारे मन का चिंता चले जाता है, मन का टेंशन चले जाता है, मन में समाधान मिलता है। जब हम लोग प्रार्थना में लवलीन रहते हैं तो मन में शांति मिलता है, हमारा टेंशन चले जाते हैं। तो 4 मुख्य बातें हम लोग देखते हैं, 4 प्रकार का उनका तैयारी बिफोर पेंटिकोस्ट और प्रिपरेशन टू पेंटिकोस्ट में 4 मुख्य बातें देखता है। उनका कन्विक्शन, उनका अंडरस्टैंडिंग, उनका जो समझ, और उनका क्या है, वेटिंग, बाट जो होते हैं विश्वास योग्यता से प्रभु ने जैसा बोला, और एकता में, और प्रार्थना प्रभु में सहायता करे कि इनका ये जो पहला अध्याय से जो सबक हमें मिलता है, ये 4 बातें, हम भी हमेशा इन 4 बातों को हमारे जीवन में रखें। फेम और क्लियर अंडरस्टैंडिंग, वेटिंग इन ओबीडियंस टू हिज वर्ड, यूनिटी एंड प्रेयर। लेकिन एक और बात मैं बोल के जल्दी बंद करता हूं। 15वां पद से लेके हम कुछ बातें पढ़ते हैं, ये आपके लिए मैं होमवर्क देता हूं। 15वां पद से लेके जो घटना पढ़ते हैं, मैं आपके लिए होमवर्क देता हूं कि आप पढ़कर देखो, वे सही किया, गलत किया। पतरस और उन लोग एक प्रेरित को चुनता है, मत्थियास को चुनते हैं, सही था या गलत था, वो आपके लिए होमवर्क है। प्रभु हमें सहायता करे, ये जो अध्याय से जो सबक मिलता है, ये 4 बातें हमें जरूरी है। कन्विक्शन, क्लियर अंडरस्टैंडिंग, समझ उन 4-5 बातों के ऊपर, और प्रभु के समय के लिए और कार्य के लिए इंतजार करना है, उसका वाट जो होना है, विश्वासी लोग एकता में रहना है, और प्रार्थना में लवलीन रहना है। प्रभु इन वचनों से हमें सहायता करें, प्रभु के नाम की